नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 2 अप्रैल रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत सरकार ने लक्की मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को दी बड़ी राहत। रोडवेज बस किराए में 50% की छूट। गहलोत सरकार ने लक्की मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी है। रोडवेज बस के किराए में 50% की छूट दी है। प्रदेश के प्रसिद्ध लक्की मेलों में जाने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए राज्य सरकार ने यह सबसे बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेलों में जाने वाले श्रद्धालुओं के किराए में 50% छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये छूट राजस्थान रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में मेला अवधि के दौरान ही मिलेगी। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों को मिलेगी। अब प्रदेश के 14 जिलों के मेलों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने पर किराए में 50% की छूट रहेगी। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 3 अप्रैल से फिर होगी बारिश शुरू। कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। 3 अप्रैल से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने वाला है। प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा, जो कि 3 से 4 अप्रैल तक रहने की संभावना है। इसी दौरान कहीं कहीं मेघगर्जना के साथ हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। 3 अप्रैल को फिर बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 1 या 2 अप्रैल को मौसम शुष्क रहेगा, यहाँ पर लगातार बना रहेगा। और एक नया पश्चिमी विक्षोभ है, वो 3 अप्रैल को एक्टिव होगा। 3 अप्रैल से जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना रहेगी। एक बार फिर मेघगर्जना, तेज हवाएं और हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सभी राज्यों को केंद्र ने दिया है पैसा। फसल खराबे के लिए मुआवजा दे सरकार। जोधपुर आए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि केंद्र की ओर से फसल खराबे के नुकसान की भरपाई के लिए सभी राज्यों को पैसा दे दिया गया है। राज्य सरकारों को किसानों को मुआवजा देना चाहिए। जरूरत पड़े तो फंड भी केंद्र से और मांग सकते हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत बोले डॉक्टर्स की भी 4-5 गद्दार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर्स के लिए गद्दार शब्द का प्रयोग किया है। जहां एक और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के लिए गद्दार शब्द प्रयोग किया था, वहीं अब डॉक्टर के लिए प्रयोग किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आरएसएस की लॉबी डॉक्टरों को बर्बाद कर रही है, उनको गुमराह कर रही है। सीएम गहलोत ने कहा है कि डॉक्टर को घमंड छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों ने गलतफहमी पैदा की है। डॉक्टरों की चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी से खुलकर बात हुई है। जो सुझाव दिए गए हैं वो सब मान लिया गया है। उसके बाद भी डॉक्टरों में 4-5 गद्दार लोग थे, उन्होंने अभी तक इतराज जताए हुए हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बीजेपी विधायक सराफ ने सीएम अशोक गहलोत को बताया मौलाना। कहा जयपुर ब्लास्ट केस में ऐसे वकील लगाए जिन्होंने सही पैरवी ही नहीं की। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम अशोक गहलोत की तुलना मौलाना से है। उन्होंने केवल अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे वकीलों को लगाया जिन्होंने कोर्ट में इस मामले की ढंग से पैरवी ही नहीं की। विधायक सराफ शनिवार को छोटी चौपट पर जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपियों की रिहाई के खिलाफ में बीजेपी के प्रदर्शन में ये बात कह रहे थे। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गैस सिलेंडर के दामों को लेकर आ रही है। जयपुर में कॉन्वेंशनल गैस सिलेंडर 87 रुपए हुआ सस्ता। 19 किलोग्राम के सिलेंडर पर मिली राहत। घरेलू उपभोक्ताओं को कोई फायदा ही नहीं। तेल गैस कंपनियों ने लिक्विड और पेट्रोलियम गैस की दरों में कमी की है। कंपनियों ने कॉन्वेंशनल गैस सिलेंडर पर 87 रुपए तक घटा दिए हैं। हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं को इससे कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि 14.5 किलोग्राम वाले रसोई गैस का सिलेंडर पहले की तरह 1106 रुपए में ही मिल रहा है। तेल गैस कंपनियों से मिली जानकारी के मुताबिक अब बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत भी 1106 रुपए में यह सिलेंडर सभी को मिल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 1 अप्रैल द्वारा जो घोषणा लागू होनी थी वो अभी तक नहीं हुई है। इसमें आपको बता दें कि सरकार और गैस कंपनियों के बीच में तकरार बना हुआ है। ये तकरार जैसे ही समाप्त होगा तो उसी समय 500 रुपए में ही सिलेंडर मिल पाएगा, इससे पहले नहीं मिल पाएगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जेल से बाहर आते ही निलंबित एएसपी दिव्या एक बार फिर से हुई गिरफ्तार। 2 करोड़ रुपए की घूस मांगने के मामले में आरोपी निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल को जमानत की एक दिन बाद ही शनिवार को यानी कल अजमेर जेल के बाहर से एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया। एसओजी के पास दर्ज एनडीपीएस के 3 केसों में दिव्या ने जांच सही तरीके से नहीं की थी। इसी कारण एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया है। अब इस मामले में एसओजी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, निजी स्कूल आरटी के स्टूडेंट से फीस मांग रहे हैं। 9वीं क्लास में दिया है एडमिशन,
अब बोले कोई आदेश ही नहीं मिला, देनी होगी पूरी फीस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 फरवरी को बजट में आरटी से निजी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों को पहली से 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की घोषणा की थी। निजी स्कूल संचालक आरटी के बच्चों के 9वीं में प्रवेश लेने पर अभिभावकों से फीस मांग रहे हैं। उधर निजी स्कूल संचालकों का ये कहना है कि 9वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा का कोई प्रावधान ही नहीं है, अभिभावकों को पूरी फीस देनी ही होगी। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आज से ट्रैफिक नियम तोड़े तो जिंदगी भर के लिए निरस्त हो सकता है आपका लाइसेंस। जयपुर राजधानी से बड़ी खबर है, 1 अप्रैल के बाद अगर लाल बत्ती क्रॉस की या दुपहिया वाहन पर हेलमेट नहीं लगाया या कोई यातायात नियम तोड़ा तो आपको लाइसेंस जिंदगी भर के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। एक बार लाइसेंस निरस्त होने के बाद आप कभी भी दोबारा लाइसेंस नहीं बनवा पाएंगे और न ही वाहन चला पाएंगे। बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने ये सख्त नियम बनाए हैं, जो कि कल 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर, गहलोत ने 750 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी। राजस्थान की बीपीएल और उज्ज्वला योजना में शामिल परिवारों को अब 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 750 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ऐसे में आपको बता दें कि आज से ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि 1 अप्रैल तक इस पर तकरार था गैस कंपनियों और सरकार के बीच में कि गैस कंपनियों का यह साफ तौर पर कहना था कि सरकार किस तरह से डाटा देगी और किस तरह से 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे पाएगी। इसी तकरार को देखते हुए सरकार ने 750 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव को जैसे ही मंजूरी दी तो तेल कंपनियों ने, गैस तेल कंपनियां हैं, उन्होंने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत का रात भरा निर्णय, 8 लाख किसानों को मिलेंगे संकर बाजरा बीज मिनी कट। राजस्थान के 8 लाख लघु एवं सीमांत कृषकों को संकर बाजरा बीज मिनी किट्स वितरित किए जाएंगे। इस पर 16 करोड़ रुपए लागत आएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक ये सबसे बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के बाड़मेर जिले में पाकिस्तान की साजिश हुई नाकाम, 3 दिन में पकड़े ISI के 6 एजेंट। राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम हो गई है। दरअसल राजस्थान CID ने 3 दिन में ही IASI के 6 एजेंट को पकड़ा है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, डॉक्टरों की हड़ताल पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। राजस्थान में निजी चिकित्सकों की हड़ताल के खिलाफ जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने जवाब मांग लिया है। राज्य सरकार और राजस्थान मेडिकल काउंसिल सहित अन्य से जवाब मांगा गया है। मध्य प्रदेश की साथ ही अगली बड़ी खबर, इलाज का खर्च सरकार दे रही है तो फिर हड़ताल क्यों? डॉक्टर बोले पैसा आने में सालों लग जाते हैं, हमें भी घर चलाना है, स्टाफ को सैलरी देनी है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में राज्य सरकार जनता को सेहत का अधिकार देना चाहती है, लेकिन ये बिल जनता की सेहत पर भारी पड़ रहा है। वजह है करीब 2 सप्ताह से प्रदेश के हजारों डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और मरीज इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। डॉक्टर्स जहां बिल को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं राज्य सरकार भी अपने कदम पीछे लेने की मोड में नहीं है। ऐसे में प्रदेश के हर व्यक्ति के ज़हन में सिर्फ यही सवाल है कि जनता को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाले इस बिल का डॉक्टर्स आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर बिल वाकई में इतना गलत है तो सरकार इसे लागू करने पर क्यों अड़ी हुई है? हालांकि सरकार का ये साफ तौर पर कहना है कि बिल का मकसद है कि राजस्थान की जनता के लिए बिल बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। वहीं डॉक्टरों का ये साफ तौर पर कहना है कि सालों लग जाते हैं, पैसा सरकार देती है। जब सालों लग जाते हैं तो ऐसे बिल हमारे कुछ काम के नहीं है, हमें भी अपना घर चलाना है और स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी। ऐसे में सरकार अगर तुरंत पैसा देती है तो ये बिल लागू हो जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। ये थी राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें।